Good morning and welcome to the channel. घर के लिए फर्नीचर देखना है तो आज हम आए हैं लिविंग स्पेसेस। यूएस आने के बाद हमने जो सोफ़ा ख़रीदा था अपने घर के लिए, उसकी कंडीशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत जल्द हमें लगता है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लिविंग स्पेसेस आने के पीछे भी यही रीज़न है कि हम घर के लिए सोफ़ा देखने आए हैं। तो यहाँ आकर तो देख रही हूँ, वैसे सोफ़ा की तो अनगिनत कलेक्शंस हैं, तो यहाँ पर शायद हमें अपने पसंद की कुछ ना कुछ शायद मिल ही जाए। आज वैसे कुछ हम फाइनलाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन पूरा हम घूमकर ज़रूर देखेंगे। इससे एक आइडिया भी हमें मिल जाएगा कि किस तरह की डिज़ाइंस अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसे और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर हम घूमकर देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ से हमें लेना है। वैसे तो यहाँ पर मुझे अनगिनत कलेक्शंस दिख रही है सोफ़ा की। वैसे मुझे अपने लिविंग रूम के साइज़ के हिसाब से भी सोफ़ा चूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो मेरी जो लिविंग रूम है वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर मैं बल्कि सोफ़ा ले लूँ तो वो फिट हो जाएगी। पर यहाँ आकर मैंने अभी तक जितनी भी सोफ़ाज़ देखी, वो उसकी जो कलेक्शंस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे तो रिक्लाइनर सोफ़ाज़ आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें अगर हमें पसंद आती हैं तो वो हमारे दिल में बैठ जाती हैं और तब मन होता है हम भी अपने घर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लें। चाहे हमारे घर में स्पेस हो ना हो, हम कोशिशें करते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम अपने घर में उस चीज़ के लिए जगह बना ही लेंगे। तो मेरे साथ भी अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, यहाँ पर सोफ़ा तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इनफैक्ट थोड़ी सी बल्की है, तो हमें अपने घर के सेटिंग्स में भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। शायद वो सेटिंग अभी उतना ख़ास न लगे, ऑड भी लग सकता है, क्योंकि स्पेस कम होने से आप हर एक सेटिंग अपने घर के अंदर नहीं कर पाते हैं। बहुत लिमिटेड सेटिंग्स ही आप कर पाते हैं। लेकिन फर्नीचर जैसी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें कि हम बार बार तो नहीं खरीद सकते। जो भी सोफ़ा हम क्यों ना खरीद लें, ये ध्यान में रखते हुए ही खरीदना है कि उसे हमें लंबे समय तक चलाना है। अगर आपको इस तरह की होम मेकिंग कंटेंट्स देखना अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह की होम मेकिंग कंटेंट्स अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी और एक चैनल भी शुरू की है, वो मेरी सेकंड चैनल है और जिसका नाम है बॉन्ग फैमिली ट्रैवल्स, जहाँ पर हम अपनी पूरी फैमिली ट्रैवल्स शेयर करते हैं और ट्रैवल से जुड़ी आपको सारी जानकारी उस चैनल पर मिल जाएगी। उस चैनल को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा और उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी ट्रैवल वीडियो आप मिस ना कर सके। इस वाले रिक्लाइनर सोफ़ा पे बैठकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही रिलैक्स्ड लग रही है, एकदम सॉफ्ट सी है, लेदर की है। वैसे तो लेदर सोफ़ास काफ़ी अच्छी लगती हैं दिखने में, प्रीमियम लुक आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का घर है, कहीं पर अगर थोड़ी सी भी कुछ शार्प चीज़ें लग जाए तो ये फट भी सकती हैं। तो उसी चीज़ का मुझे डर है, लेकिन वैसे अच्छा लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है और उस चीज़ को फिर चेंज करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ भी नहीं कर सकते, तब हमें पूरा लेदर ही चेंज करना पड़ सकता है। देखते हैं वैसे कौन सा खरीदना है। वैसे इस बार मुझे यहाँ आकर एल शेप की जो सोफ़ाज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी क्लासी लुक दे रही है वो। यहाँ पर देखिए बच्चों के रूम के लिए कितनी अच्छी बेड्स हैं और इन बंक बेड्स की जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो है इसके नीचे के तरफ आप देखिए एक स्टडी यूनिट भी बनाई गई है, जहाँ पर बच्चे बैठकर अपनी जो स्टडीज़ है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ शेल्फ्स भी बनाई गई हैं जहाँ पर बच्चे अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई और पेन स्टैंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ रख सकते हैं। और ये वाली जो बंक बेड है इसके नीचे आप देखिए कुछ ड्रॉर्स वगैरह भी दी गई हैं। हालांकि उस वाली बंक बेड पर भी साइड में ड्रॉर्स थी और इस वाली बंक बेड पर देखिए साइड ड्रॉर्स प्लस नीचे की तरफ भी काफ़ी सारी ड्रॉर्स हैं। बच्चे अपने टॉयज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो रख सकते हैं।
तो इन बंक बेड्स को देखकर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा और इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं कि बच्चों के रूम के लिए भी कुछ इस तरह की बेड हम खरीदें। और ये बंक बेड्स काफ़ी कम स्पेस भी लेती है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो उतनी भी बड़ी नहीं है। हालांकि अगर आपका घर के रूम का साइज़ काफ़ी छोटा भी है तो इस तरह की जो बंक बेड्स हैं वो आसानी से फिट हो सकती हैं। खैर फिलहाल तो अभी हमें सोफ़ा खरीदना है और यहाँ जब आए ही हैं सोफ़ा के साथ साथ और भी कई सारी जो कलेक्शंस हैं उन्हें भी हम देख रहे हैं। घूम कर देखने से भी बहुत अच्छा लगता है और इससे एक आइडिया भी मिलता रहता है कि हमें किस तरह की कलेक्शंस हमें पसंद आती है और किस तरह की फर्नीचर हम अपने घर के लिए खरीदें और जो कि हमारे लिए बेस्ट हो। डाइनिंग टेबल्स भी देखिए बहुत तरह की हैं। वैसे तो मुझे वाइट मार्बल की डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी लगती है पर मुझे अभी तक वो दिखी नहीं। पर यहाँ पर देखिए ये एक डाइनिंग टेबल है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, वुड की है और ये एक्सपेंडेबल है मेरे ख्याल से, जो कि आप अपने रूम के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके घर में अगर गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप इस टेबल को एक्सपेंड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है आपके घर में स्पेस कम है तो उसी हिसाब से फिर आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह की डाइनिंग टेबल भी अच्छी होती है, तो अपने स्पेस के हिसाब से आप इस तरह की डाइनिंग टेबल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने डाइनिंग टेबल खरीदा था तो तब मुझे इस तरह की कोई डाइनिंग टेबल होती है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वैसे तो मेरे पास अभी वुडन की डाइनिंग टेबल है, लेकिन उसे खरीदने से पहले मैंने मार्बल की जो डाइनिंग टेबल है वो काफ़ी जगहों पर ढूंढा था, पर मुझे कहीं भी ओरिजिनल जो मार्बल की डाइनिंग टेबल होती है ना वो कहीं भी नहीं मिली। हर जगह जहाँ भी हम डाइनिंग टेबल देखने गए वो सारी फॉक्स मार्बल थी और जो कि मुझे उतनी खास नहीं लगी थी, तो इसलिए हमने वुडन डाइनिंग टेबल ही ले लिया। पर इन फ्यूचर अगर हमने कभी रिप्लेस किया तो तब सोचेंगे कि हम फिर से वुडन वाली लेंगे या कोई ओरिजिनल मार्बल की अगर अच्छी मिली तो वो लेंगे। देखिए ओरिजिनल मार्बल जो होती है उसकी जो लुक होती है वो सबसे प्रीमियम आती है, अच्छी लगती है दिखने में, जो कि फॉक्स मार्बल से तो बिल्कुल भी वो लुक नहीं आती है। यहाँ पर तो वैसे बेड्स की बहुत सारी कलेक्शंस है और यहाँ पर जो बेड की जो साइज़ है वो देखकर हम सोच रहे थे कि हमारी जो बेड है वो बहुत बड़ी है और वो काफ़ी स्पेस भी ले लेती है और रूम का साइज़ भी उतना बड़ा नहीं है। वैसे तो हमने सोचा था कि फ्यूचर में अगर कभी हमने बेड रिप्लेस किया तो इस बार हम इतनी बड़ी साइज़ की बेड नहीं खरीदेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्वीन साइज़ की बेड खरीदेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमें एक आइडिया लगा इन बेड्स को देखकर वो है कि जितनी भी क्वीन साइज़ की बेड हमने यहाँ पर देखी ना, उन्हें देखकर हमें ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं किंग साइज बेड ही बेहतर होती है, बेटर होती है। आप बहुत अच्छे से उसमें कंफर्टेबली मतलब हाथ पैर फैला के सो सकते हैं, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ आकर हमने जितनी भी क्वीन साइज की बेड देखी उन्हें देखकर हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जो है वो क्वीन साइज की बेड में मिसिंग होगी। तो पता नहीं अब हम काफ़ी कंफ्यूजन में पड़ गए कि नेक्स्ट टाइम हम जब बेड खरीदेंगे तब हम किंग साइज लें या क्वीन। देखिए जो कंफर्ट की डेफिनेशन है वो सभी के लिए अलग अलग होती है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें कंफर्टेबल लगती है वो सभी के लिए कंफर्टेबल हो, तो चीज़ों को भी हमें उसी हिसाब से खरीदना चाहिए। वैसे तो आजकल इस तरह की बेड्स भी काफ़ी ट्रेंड में है। मुझे याद है अभी भी जब हम छोटे थे हमारे घर में भी एक बेड थी जो कि बिल्कुल इस तरह की डिज़ाइन की ही थी, लेकिन ये जो बेड है ये थोड़ी सी मॉडर्न है, इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी मॉडर्न है। तो इस तरह की बेड्स को जब भी मैं देखती हूँ तो सोचती हूँ एक ही चीज़, हर पुरानी चीज़ घूम फिर कर फिर से ट्रेंड में आती है। कोई भी चीज़ जो हमें लगता है कि आज वो पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई और हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, देखिएगा वही चीज़ कुछ सालों बाद फिर से घूम फिर कर आती है, चाहे वो फर्नीचर के मामले में हो या कपड़ों के मामले में हो। वैसे तो मुझे यहाँ आकर जितनी भी फर्नीचर्स की कलेक्शन है वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और अभी कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट्स डे है, तो प्रेसिडेंट्स डे की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी फर्नीचर्स में ऑफ़र भी है। तो वैसे तो अभी हम फाइनलाइज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जब तक हम और भी काफ़ी सारी जगहों पर घूमकर नहीं देखेंगे। और वैसे हम जो भी सोफ़ा इन फ्यूचर खरीदेंगे वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही कि हमने किस तरह की सोफ़ा ली अपने घर के लिए।
वैसे आज आपको कैसा लगा इन फर्नीचर्स की कलेक्शन को देखकर? मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे ये ग्रीन कलर की सेक्शनल सोफ़ा भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने ब्लू के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिया, नेवी ब्लू जो कि मेरे घर के सोफ़ा की कलर है। अब मुझे कुछ दूसरा कलर ट्राई करना है। मुझे ये लाइट कलर की सोफ़ा भी काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे, लेकिन लाइट सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदी भी होती है और उसे मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर देखिए सोफ़ा को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसके भी ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।